वेलकम अगेन ऑन टीएससी यानी द सन क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पार्ट ऑफ स्पीच में कंजक्शन पढ़ते हैं। पिछला क्लास प्रीपोजिशन का आपने देखा होगा, आपको जितना भी समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आपने कमेंट वगैरह किया। बाकी सारा अगर आपने पिछला नहीं देखा है पार्ट ऑफ स्पीच तो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए। आ जाइए हम देखते हैं कंजक्शन के बारे में, क्या होता है कंजक्शन। अगर इसका हम सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। ठीक, अब आप एक बात ध्यान देंगे, कहा जा रहा है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग मतलब क्या करने वाला, ज्वाइन मतलब होता है जोड़ने वाला। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे ही हम कंजक्शन कहते हैं। कैसे जोड़ते हैं देखिए, जैसे मैंने लिखा शुभम इज रीडिंग अ बुक। एक सेंटेंस से पूरा हो गया, शुभम इज रीडिंग अ बुक। अब देखेंगे दूसरा सेंटेंस हमने लिखा रौनक इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है कि शुभम नाम का जो लड़का है, शुभम इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, जबकि एक और लड़का है जिसका नाम है रौनक इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। जब दोनों सेंटेंस एक वे में काम करेंगे तब हम एंड लगा के जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सेम हो रहा है। लेकिन जब दोनों का उद्देश्य अलग है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक पढ़ रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो दोनों अलग काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो हम कंजक्शन लगाएंगे वो हम लगाएंगे बट। देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, जब जोड़ेंगे तो शुभम इज रीडिंग अ बुक बट रौनक इज प्लेइंग क्रिकेट। अर्थात शुभम किताब को पढ़ रहा है, लेकिन जो रौनक है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें एक कंजक्शन बड़ा फेमस है, उसे कहते हैं एंड। यह कब लगता है, देखिए अगर आपको एक सेंटेंस मिले माई फादर इज कमिंग फ्रॉम सिटी। सेंटेंस है माई फादर इज कमिंग फ्रॉम सिटी, और दूसरा सेंटेंस है माई मदर इज कमिंग फ्रॉम सिटी। कंजक्शन क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, यह तो आपको बहुत से टीचर पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना यह है कि कंजक्शन की जरूरत पड़ी क्यों। तो देखो बेटा, जब हम एक ही चीज में, आप यहां देखेंगे इस सेंटेंस में माई फादर इज कमिंग फ्रॉम सिटी, इसमें माई फादर को छोड़ दोगे तो इज कमिंग फ्रॉम सिटी इसमें भी लिखे हो, और माई मदर को छोड़ दो तो इज कमिंग फ्रॉम सिटी यहां भी लिखे हो। तो आपका समय जा रहा है, आप एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं। तो इस चीज से बचाने के लिए, दोहराव की स्थिति ना हो और पढ़ने में सुंदर लगे, इसलिए कंजक्शन आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई फादर। अब दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, सिटी से आ रहे हैं, तो लिख देंगे माई फादर एंड, बहुत सही। बताइए क्या होगा, बोलिए। माई फादर एंड माई मदर
दो लोग हो गए तो क्या होगा, आर कमिंग फ्रॉम सिटी। ओके, अब कोई दिक्कत? तो बट का सेंस तब लगेगा जब दो सेंटेंस अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होंगे, और जब वहां पर हम जोड़ेंगे तो हम बट लगाएंगे। जब दोनों सेंटेंस एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होंगे तब हम वहां पर क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। इसके अलावा एक कंजक्शन बड़ा फेमस है, चलता है और। सर और कब लगेगा? जब आपको विकल्प दिया जाए, जब आपको ऑप्शन दिया जाए, बताओ भाई साहब आप कॉफी पियोगे या चाय पियोगे, क्या लोगे दोनों में? तब लोग कहते हैं कॉफी और टी, यानी दोनों में से क्या आपको चाहिए। आई बात समझ में? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उस समय भी डॉक्टर और टीचर, देख रहे हैं ना, जब आपको ऑप्शन मिलेगा तब आपको कौन सा कंजक्शन यूज करना है बेटा, और का यूज करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, एंड और बट। इसके अलावा बहुत सारे कंजक्शन है, किस कंजक्शन का यूज कहाँ पर करना है और किस कंजक्शन को किस कंडीशन में रखना है, इन सब का यूज अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग हमको लगता है 45 मिनट से 50 मिनट का एक क्लास होगा। ठीक है ना? तो फिलहाल हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूं जिसे देखकर भी हम आगे के कुछ कंजक्शन को समझने का प्रयास करें। चलिए तो कंजक्शन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं और इसे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड और बिकॉज बट। या तो एंड आप लगाइए, या तो और लगाइए, या बिकॉज, या तो बट। ये चार कंजक्शन का यूज हमें करना है और सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। चलिए देखते हैं। शिवानी लीला आर फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा था, जब एक उद्देश्य होगा तो देखिए फ्रेंड्स यानी दोनों, लीला है और शिवानी है, दोनों मित्र हैं, तो दोनों को जोड़ना है। ठीक है, एक ही उद्देश्य हो रहा है, यानी दोनों की दोनों क्या है, मित्र है आपस में, तो क्या लग जाएगा बेटा, एंड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपको आ गया। अब देखेंगे नंबर 2, सेंटेंस क्या कह रहा है। द डॉग द कैट आर इन द गार्डन। तो देखो जो कैट है और जो डॉग है दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, इन द गार्डन। ऐसा तो नहीं है कि कोई गार्डन में है और कोई तालाब के किनारे है, कोई गार्डन में कोई पार्क में है, कोई ब्रिज पे है कोई गार्डन में, ऐसा तो है नहीं। तो जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पर भी सेम उद्देश्य है। ठीक, क्या लगाएंगे बेटा, एंड। बहुत सुंदर। अब आप देखेंगे इज जॉन फैट थिन। अब देखो भैया फैट का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपोजिट, साफ साफ आपको दिख रहा है, एंटोनिम्स वर्ड है ना। फैट मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। तो मैंने क्या बोला, जब अपोजिट आ जाएगा, जब विलोम शब्द आ जाएंगे, जब उसका उल्टा होगा तो क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। इज जॉन, क्या जॉन फैट है, नो सॉरी बट नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है हमें कि फैट है यानी मोटा है कि पतला है, सॉरी, तो क्या लगाएंगे, इज जॉन फैट और थिन। क्या जॉन मोटा है कि पतला है। ओके, फिर देखेंगे नंबर 4, ही कैन नॉट वॉक। वह नहीं चल सकता है, टहल सकता है। ही हर्ट हिज लेग, क्योंकि उसका जो पैर है वह चोटिल है। देखो मैंने ऐसा बोला अपने आप, क्योंकि शब्द आ गया, तो क्योंकि का जो अंग्रेजी होता है क्या होता है, बिकॉज, रीजन बताता है यहाँ पे। उसका पैर चोटिल है इसलिए तो सॉरी वो टहल नहीं पा रहा है। और नंबर 5 देखेंगे, ही इज पुअर हॉनेस्ट। यहाँ पर क्या लगेगा, ही इज पुअर बट हॉनेस्ट। वह गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है, यानी उसे गरीब रहना पसंद है लेकिन उसे ईमानदारी पसंद है। आई बात समझ में ना, वह अपनी ईमानदारी के गुण को नहीं छोड़ता है। आज के समय में अगर आपके पास कोई ईमानदार व्यक्ति है तो आप समझ जाइए दुनिया के सबसे प्रॉस्पेरियस व्यक्ति हैं। ठीक है, और अगर आपके अंदर ईमानदारी नामक गुण है तो भी आप अपने आप में सबसे अनमोल रतन हैं वर्तमान समय में। तो ईमानदारी का गुण सबके अंदर होना चाहिए, विशेषकर अगर आप स्टूडेंट हैं
आप कल को एक आदर्श नागरिक बनेंगे, तो आपके अंदर एक आदर्श नागरिक का गुण होना चाहिए। बाकी कंजक्शन में आपको क्या डाउट रह गया या आप और क्या चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक का बटन आपको दिख रहा है भाई साहब, दबा दिया करो, कुछ लिख दिया करो। देखते रहिए दर्शन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।